वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 14 अक्टूबर 2023 और 14 अक्टूबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अंदर भारत का कौन सा स्थान है, कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा और स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा बने लोरियंस के अम्बेसडर। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको निरंतर ये क्लास 6:15 पर ये लाइव क्लास आपको मिलती है बढ़िया तरीके से। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो ये जो डेली आपको निरंतर क्लास मिलती है ना, ये सूचना सहायक यूपीएससी के अंदर कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, रेलवे के लिए, सीएटी आल एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप ने यूरो कप 2028 और 2032 के लिए किन मेजबान देशों की घोषणा की? तो 2028 के लिए है इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स है, और 2032 के लिए है इटली और है तुर्की। 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में मणिकांत ने 100 मीटर में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो यह है कर्नाटक के। इजराइल से भारतीयों को निकालने हेतु सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो वो किया है ऑपरेशन अजय। और आज मैं पूरी उम्मीद कोशिश करूंगा कि आपके लिए अलग से मैं ऑपरेशन 2023 की प्रमुख जो जितनी भी ऑपरेशन है ना, जो स्टार्ट किए गए हैं, उनकी आपको अलग से मैं क्लासें दूंगा। केंद्र सरकार ने स्वायत्त संस्था मेरा युवा भारत के गठन को मंजूरी दी। इसको कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसको किया जाएगा 31 अक्टूबर 2023। 2023 के लिए 360 वन हेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो मुकेश अंबानी। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने? तो वह बन गए रोहित शर्मा। पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम का अनावरण किया? तो झारखंड में। किस लिमिटेड ने दूसरे वर्ष 2022-23 के लिए रिफाइनरी के अंदर सर्वश्रेष्ठ नवाचार का पुरस्कार जीता? तो ये MRPL ने। और किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया? तो ये किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। इसकी पीडीएफ है वो डेली आपको निरंतर आपको टेलीग्राम पर मिलती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। और लगातार आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन ये टेस्ट सीरीज दी जा रही है। डेली आपको इसके अंदर टेस्ट दिया जा रहा है, यानी कि अब आपको इसमें एक दिन छोड़कर टेस्ट दिया जा रहा है और आपको 30 टेस्ट आपको निरंतर मिलेंगे। तो लगभग एक दिन छोड़कर आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं और लगभग आपके इसके अंदर 11 टेस्ट अभी तक डाले जा चुके हैं। तो मैं प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करें प्रताप क्लासेस का, और आपको सभी हमारी जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है वो आपको आप ज्वाइन कर सकते हो। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में 2023 के लिए नवीनतम आंकड़ों में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो 2023 के लिए नवीनतम आंकड़ों में ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि भूखमरी, तो भूख सूचकांक के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? तो इसके अंदर भारत पिछली बार था 107वें स्थान पर है, लेकिन अब भारत की रैंक है 111। कौन सी? 111वें स्थान पर है आ चुका है। और पिछली बार जो सीईटी का जनवरी के अंदर एग्जाम हुआ था उसके अंदर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ये जो है इंडेक्स जो सूचकांक है ये पूछा गया था, भारत की रैंक है। तो पिछली बार याद रखना 107वीं थी, लेकिन अब 111 पर भारत पहुंच चुका है। ये देखो आपको पता है ना, भूखमरी यानी कि भूख सूचकांक के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? 111वां स्थान। देखो 2023 के लिए नवीनतम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 125 देशों में से 111वें स्थान पर रखा गया, जो 2022 में 107वें स्थान से गिरावट को दर्शाता है। तो पिछली बार 107 था, लेकिन अब गिरावट आ गई, 111वें स्थान पर आ गया। जीएचआई वैश्विक स्तर पर भूख के स्तर का एक वार्षिक मूल्यांकन है जिसे आयरिस एनजीओ, कर्सन वर्ल्ड वाइड और जर्मनी एनजीओ वर्ल्ड हंगर हिल्प द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है?
तो ये एक तो है आयरिस एनजीओ कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और एक है जर्मनी एनजीओ वेल्ट हंगरे हिल्प, तो इनके द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। अब इसमें देखो सबसे टॉप देश कौन से हैं। इसमें टॉप है देखो बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, चीन, क्रोएशिया। जीएचआई 2023 के अंदर ये शीर्ष 5 देश है, ये टॉप 5 देश है इसके अंदर है। और सबसे खराब देश देखो नीचे नीचे कौन है, एक तो है चाड, एक है नाइजर, लेसोतो, कांगो, यमन, मेडागास्कर और मध्य अफ्रीकी गणराज्य सूचकांक है, इसमें सबसे नीचे स्थान पर है रहने वाले देश हैं। तो याद रखना, इसमें यहाँ से कहीं भी कहीं से क्वेश्चन उठा सकता है करंट में, इसलिए मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी। जो खराब नीचे देश हैं वो भी बता दिए, और सबसे टॉप है 5 वो भी बता दिए, और भारत की रैंक भी मैंने आपको बता दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नोवा P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। हाल ही में नोवा P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, यह हुआ है यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर। कहां पर हुआ है, यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। अभी ये 12 से लेकर 14 अक्टूबर तक है, इसका जो है बैठक हुई है यशोभूमि के अंदर है। नोवा P20 शिखर सम्मेलन कहां पर है, यशोभूमि नई दिल्ली में। देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी कि P20 का उद्घाटन कर दिया है। भारत की G20 प्रेसिडेंस के व्यापक ढांचे के तहत भारत की संसद द्वारा यशोभूमि में शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है, और भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की है। और अब आपको पता है G20 है वो G21 G20 रहा, वो हो चुका है G21 हो चुका है, और भारत ने अब की बार सफलतापूर्वक इसकी मेजबानी की। और आपको पता है 1 दिसंबर 2023 से ब्राजील इसकी मेजबानी करेगा G20 की, याद रखना 1 दिसंबर 2023 से। अगला क्वेश्चन है, हाल में 2023 में सुल्तान जोहर कप का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित होने वाला है। कौन सा 2023 के अंदर है सुल्तान जोहर कप का 11वां संस्करण आयोजित होगा, मलेशिया के अंदर। कहां पर आयोजित होगा, मलेशिया के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। देखो मुख्य तथ्य, 2023 में सुल्तान जोहर कप का 11वां संस्करण मलेशिया के जोहर में आयोजित होने वाला है। हॉकी इंडिया ने 11वें सुल्तान जोहर कप में भाग लेने वाली 20 सदस्यीय भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। जो हॉकी इंडिया में 11वें सुल्तान जोहर कप में भाग लेगी ना, 20 सदस्यीय भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी है, उस टीम की घोषणा कर दी। और इस टूर्नामेंट का जो आयोजन है वो 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक होने वाला है। और इस साल सुल्तान जोहर कप में भारत को पूल बी में श्रेणी में रखा गया है। कौन सी श्रेणी में, इसमें भारत को क्या है, पुल पुल बी श्रेणी में रखा गया है। और इसका जो 11वां संस्करण वो मलेशिया में आयोजित किया जाएगा, और इसके अंदर 8 जो है टीमें भाग लेगी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में ऐसे, ये यहाँ पर ऐसे नहीं है, याद रखना एशियाई खेलों, याद रखना थोड़ा चेंज कर लेना। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता कौन है जो लोरियंस के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं, तो ये चुने गए हैं नीरज चोपड़ा। और आपको अब की बार पता है उन्होंने इसमें जो चाइना के अंदर जो 1980 खेल हुए उसके अंदर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक के अंदर, ये स्वर्ण पदक विजेता है नीरज चोपड़ा। और ये अब लोरियंस के एम्बेसडर चुने गए हैं। कौन है, नीरज चोपड़ा। देखो एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और पुरुषों की भाला फेंक में मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा को लोरियस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया, जिन्होंने लोरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड पहल को अपना समर्थन देने का वादा किया है। और ये लोरियस है ना, ये क्या है, एक वैश्विक खेल आधारित है चैरिटी है। इसमें क्या है, युवाओं को खेल के अंदर बढ़ावा देने के लिए इसने क्या है, लोरियस ने क्या है, एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के लगभग 1000 कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, तो ये भी क्वेश्चन आ गया। बाकी आपको अलग से मैं आज ऑपरेशन प्रमुख ऑपरेशन की आज आपको अलग से क्लास मिल जाएगी। तो गंगा नदी के लगभग 1000 कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ये चलाया गया है ऑपरेशन कच्छप। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा चलाया गया है, ऑपरेशन कच्छप है। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो कछुए, देखे ना, कछुए कछुए होते हैं ना जो समुद्र में रहते हैं, नदियों में रहते हैं। तो लगभग गंगा नदी के लगभग 1000 इन कछुओं को बचाने के लिए ऑपरेशन कच्छप चलाया गया है। देखो गंगा नदी के लगभग 1000 कछुओं को बचाने के लिए ऑपरेशन कच्छप चलाया गया। भारत में गंगा नदी प्रणाली में कछुओं की 13 प्रजातियां पाई जाती है, और इस ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप इंडियन टेंट टर्टल, इंडियन फ्लैपसेप टर्टल, ब्लैक स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल, ब्राउन रूपर टर्टल जैसी
विभिन्न प्रजातियों के जीवित शिशु कछुओं को अवैध व्यापार से बचाया गया है। यानी कि जहां पर जो लोग व्यक्ति रह रहे ना, वहां पर जो लोग रहते हैं, इनको क्या है कि इनका व्यापार कर रहे हैं दूर दूर देशों के अंदर, तो इसलिए इनको बचाने के लिए क्या ऑपरेशन कच्छा पे चलाया गया। तो लगभग 13,000 प्रजातियां इनकी पाई जाती है गंगा नदी प्रणाली के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा? लगा लो स्टार इस क्वेश्चन को, क्योंकि बड़ा ही शानदार प्रश्न है और आपके लिए एग्जाम के अंदर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा? और वो बनेगा राजस्थान का उदयपुर शहर। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो राजस्थान का उदयपुर शहर, जो झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, और ये भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। तो भारत के अंदर पहला ये वेटलैंड शहर बनने जा रहा है। कौन सा? उदयपुर शहर। देखो, राजस्थान सरकार पर्यावरण और वन विभाग के सहयोग से उदयपुर, जिसे झीलों के शहर के रूप में भी जाना जाता है, इसको भारत का पहला वेटलैंड शहर ये बनेगा। इस शहर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संभावित रामसर कन्वेंशन साइट के रूप में चुना गया, जो दुनिया भर के वेटलैंड समृद्ध क्षेत्रों द्वारा ये प्रतिष्ठित है मान्यता। आपको पता है इसमें झीलें है ना, पिछोला झील है, जयसमंद झील है, तो ये उदयपुर के अंदर है, और ये बड़ी शानदार झीलें हैं उदयपुर के अंदर है। और दुनिया भर के 17 देशों में 42 वेटलैंड शहर है स्थित है। तो दुनिया में के 17 देशों के अंदर 42 वेटलैंड है, लेकिन ये भारत का पहला वेटलैंड शहर कहाँ कौन सा बनने जा रहा है? राजस्थान का उदयपुर शहर। नितिन गडकरी ने किस राज्य में 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? नितिन गडकरी हमारे कौन है? परिवहन मंत्री हैं। उन्होंने किस राज्य के अंदर 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी? ये दी है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। देखो, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अरुणाचल प्रदेश में 7 पुल परियोजनाओं की मंजूरी की घोषणा कर दी। इसका उद्देश्य है कि कनेक्टिविटी को बढ़ाना और राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। बस आपको इतना ही याद रखना है। हाल में मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स किस शहर का नया पर्यटन स्थल चुना गया है? हाल ही में मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स ये किस शहर का नया पर्यटन स्थल चुना गया? ये चुना गया है विशाखापट्टनम का। किसका चुना गया है? ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो कितना अजीब या शानदार लग रहा है आनंद के साथ। तो ये मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स है, और ये विशाखापट्टनम का एक नया पर्यटन स्थल है चुना गया है। देखो, पूर्वी घाट बोलते हैं इसको, जिन्हें उनके मनोरम परिदृश्य और विविध जैव तंतुओं के लिए जाना जाता है। इसमें नेचर एथुजिस्टिक्स की रुचि को दर्शाने में लंबे समय से ये समर्थित है। और ये मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स है, ये वन एरिना, जो नवंबर 2023 से विशाखापट्टनम में प्रमुख पर्यटक स्थल बनाने की योजना है। तो ये पर्यटक स्थल बनने की योजना है कौन सा? नवंबर 2023 के अंदर। कौन सा? ये मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में आईसीसी अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद में रूस के राष्ट्रपति की पहली किस देश की यात्रा पर रह चुके हैं? आपको मैंने लगभग मार्च अप्रैल के अंदर एक क्वेश्चन करवाया था कि उन्होंने क्या है, कुछ अपराध के कारण आईसीसी जो है आपराधिक जो है मामलों के कारण क्या है, रूस के राष्ट्रपति को जो है गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब उनको क्या है, आईसीसी अरेस्ट वारंट उनका जारी होने के बाद में रूस के राष्ट्रपति की पहली किस देश की ये यात्रा पर है? तो ये हो चुके हैं किर्गिस्तान की। यानी कि अब वो पहली, यानी कि पहले जो रूस के राष्ट्रपति है ना व्लादिमीर पुतिन है, वो क्या है पहली अपनी विदेश की यात्रा पर रहे हैं पहली बार आईसीसी अरेस्ट वारंट के बाद में, और ये पहली विदेश यात्रा है किर्गिस्तान की। देखो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाल ही में किर्गिस्तान पहुंचे हैं, और मार्च में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी द्वारा उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद में यह रूसी राष्ट्रपति की पहली विदेश यात्रा थी। तो उनको क्या है, अभी उनकी क्या है, ये रूसी जो राष्ट्रपति है उनकी पहली ये विदेश यात्रा है उनकी गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद में, और वह 13 अक्टूबर को, यानी कि कल 13 अक्टूबर थी, और स्वतंत्र देशों के राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में भाग लिया इन्होंने, जिसकी मेजबानी किर्गिस्तान ने की है। तो ये पॉइंट आपके लिए बढ़िया शानदार है, क्योंकि पहले मैंने क्वेश्चन करवा दिया भी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के खिलाफ किसके जो गिरफ्तारी वारंट किया गया, तो रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ। लेकिन अब इनको ये जारी होने के बाद में पहली विदेश यात्रा उन्होंने की है किसके? किर्गिस्तान की। और ये जो अभी राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन हुआ ना, इसकी मेजबानी भी किसने की है? किर्गिस्तान ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में दूरसंचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पुरस्कार जीता? ये जीता है उत्तर प्रदेश ने। किसने जीता है? उत्तर प्रदेश राज्य ने क्या है, मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में अंदर दूरसंचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पुरस्कार है जीता। देखो,
10 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश को टेली प्रौद्योगिकी आधारित मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श सेवा टेलीमांस के संचालन में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए तीसरे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक है डॉक्टर पिंकी जोहल ने इसे ये पुरस्कार है प्राप्त किया है। तो याद रखना, ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पुरस्कार है दिया गया उत्तर प्रदेश को। किस केंद्रीय मंत्री ने एक एनिमेटेड सीरीज क्रश त्रिश और मल्टी बॉय भारत है हम का ट्रेलर लॉन्च किया है? तो ये थोड़ा सा एक दो बार पढ़ोगे तो बढ़िया तरीके से आपकी याद हो जाएगा। वे किस केंद्रीय मंत्री ने एक एनिमेटेड सीरीज क्रश त्रिश और बाल्टी बॉय भारत है हम का ट्रेलर लॉन्च किया? तो ये किया है अनुराग सिंह ठाकुर ने। ऑप्शन नंबर सी किसने किया है? हमारे खेल और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा ये ट्रेलर है लॉन्च किया गया। देखो, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा निर्मित 2 सत्रों से युक्त एक एनिमेटेड सीरीज है क्रश त्रिश और बोल्टी बॉय भारत हैम का ट्रेलर उन्होंने लॉन्च किया। इस श्रृंखला में 52 एपिसोड है, 11 मिनट है, जिसमें 1500 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां इसके अंदर है और इस सीरीज को ग्राफिकी स्टूडियो के मुंजाल सराफ और तिलकराज सेठी की क्रिएटर जोड़ी ने इसको बना दिया। तो याद रखना 52 एपिसोड है और ये अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा इसका ट्रेलर है लॉन्च किया गया। अब थोड़ी सी डिटेल आपको याद रखनी है, खुदरा मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ना है। तो खुदरा महंगाई दर में सितंबर में गिरावट दर्ज की गई है। सितंबर महीने में यह अगस्त महीने के 6.83% से घटकर 5.02% हो चुकी है। तो अगस्त महीने में 6.83% थी, लेकिन अब ये घटकर 5.02% होगी। देश की खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में सालाना आधार पर घटकर 5.02% पर आ गई। यह अगस्त में 6.83% थी। सितंबर में खाद्य मुद्रास्फीति 6.56% रही, जो अगस्त में 9.94% थी। यानी कि खुदरा जो मुद्रास्फीति रहा वो सितंबर के अंदर इसकी गिरावट दर्ज की गई है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? हाल में यूरोप का पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट म्यूरा 1 किस देश ने लॉन्च किया? तो ये किया है स्पेन देश ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और कोई विद्यार्थी हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो इंडिया करंट अफेयर्स की कोई पीडीएफ लेना चाहता है तो इसके लिए आपको है 8239355343 8239355343 इस नंबर पे पेटीएम फोन पे की सुविधा है। आप 50 रुपए पे करके आप जनवरी से लेकर सितंबर तक आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगी। पूरे साल वाली कोई भी विद्यार्थी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये पीडीएफ ले लेना, क्योंकि इसी पीडीएफ से अभी आरएएस एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। वार्षिक संयुक्त एडीआर अभ्यास 2023 चक्रवात 2023 अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी आपको लगातार हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जा रही है और पूरे साल की हमारी इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके दिन आपको जो संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है ना, वो आपको इसके अंदर टेस्ट दिया जाता है। जैसे कल संडे है, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलेगी। तो ये थी आज की बढ़िया तरीके से अपनी क्लास, बढ़िया तरीके से आपको लगातार अध्ययन अपने करते चले आ रहे हैं। तो बस आप निरंतर बस 15-16 मिनट की आपको ये क्लास मेरी मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।